आपको तांगे भले कहीं नज़र नहीं आते हों, लेकिन मध्य प्रदेश का एक शहर ऐसा है जहां पर अभी भी तांगे दौड़ते हैं। ना सिर्फ दौड़ते हैं बल्कि तांगों में लोग भी बैठते हैं। आज हम तांगों की बात करेंगे और हम आपको बता दें कि हम हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, और बुरहानपुर में बात करें अभी तांगों की अपनी एक दुनिया है। हालांकि इस बीच ऑटो जो दूसरी मशीनरी है, जो दूसरे यातायात के साधन हैं वो बड़े हैं, लेकिन तांगों ने अपनी जो यात्रा है अभी भी ख़त्म नहीं की है। अभी भी यात्रा लगातार जारी है, सतत जारी है। आज हम क्या हाले के जरिए आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि बुरहानपुर के तांगों की स्थिति क्या है, तांगे वालों का हाल क्या है, और तांगे वाले हैं उनकी दुनिया किस तरह की है, कैसे वो अपने जो घोड़े हैं उनकी देखभाल करते हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, यही जानने का हम आज प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी और क्या हाले में आज हम लेकर आए हैं तांगे वालों की बात, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार बुरहानपुर में तांगे वालों की स्थिति क्या है, और लोगों से भी बात करेंगे लोगों को अभी भी ये तांगे वाले कितने भा रहे हैं, तांगे कितने भा रहे हैं, क्योंकि ऑटो के साथ तमाम जो यातायात के संसाधन हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले दादा आपसे बात करते हैं, आपका क्या हाल है? बस शुक्र है अल्लाह का, बस कमारे शुक्र है। क्या नाम है आपका? बशीर भाई जी, बशीर भाई जी बशीर भाई। बशीर जी, कितने साल से आप तांगा चला रहे हैं? मैं 15 साल की उम्र के डांगा चला रहा हूँ। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी हो गई है 55 साल। 55 साल, यानी 40 साल आप तांगा बिल्कुल हाँकते आए हैं। 6 बच्चों की शादी कर दी इसके ऊपर। कितने बच्चों की? 6 बच्चों की। इन्हीं घोड़ों से, इन्हीं तांगों से। अभी आपके हाल क्या हैं? अभी तो बहुत बुरे हाल है। चलिए, अब हमने पहली प्रतिक्रिया ली और तांगे का हम सफ़र करेंगे, और तांगे के सफ़र के साथ आपको फिर रूबरू कराएंगे तांगे वालों से। तांगों के हाल क्या हैं, इन तांगों में सफ़र करने वाले लोग इस यातायात को कितना सुगम मानते हैं और क्या इनका कितना उपयोग करते हैं। सीधे चलते हैं, चलिए। तांगों की आज हम बात कर रहे हैं, तांगे वालों की बात कर रहे हैं। अब हम करते हैं तांगे का सफ़र और तांगे वालों से जानेंगे, लोगों से जानेंगे कि बुरहानपुर में ये जो तांगे हैं यहाँ पर कोई कौतूहल नहीं है, बल्कि इसी तरह से ये तांगे चलते रहते हैं, सतत चलते हैं। क्या नाम है आपका? शेख रईस। शेख रईस, कितने साल से आप तांगा चला रहे हैं? हाँ, मैं तो बचपने से टांगा चला रहा हूँ। बचपने से, यानी कितने साल से? मेरी शादी भी यही टांगे घोड़े से हुई। तांगे घोड़े से शादी हुई, हम शादी पे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बताइए कि आपने पहली बार कब तांगा चलाया था, याद है कुछ? पहली बार बचपन में टांगा चलाया था पापा के साथ में। बस मतलब कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र थी मेरी, समझ लो 8-10 साल का था मैं। 8-10 साल, यानी आपके जो पैतृक कामकाज है, 8-10 साल के बच्चे तांगा हाँकने लगते हैं। हाँ, अपने लग जाते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? मैं कमा लेता हूँ बस 400-500 रुपये कमा लेता हूँ। 400-500 जी, गुजारा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। ये तांगे में कितना खर्च हो जाता है? टांगे में समझ लो 200 रुपये रोज घोड़े को लगता है। 200 रुपये रोज? हाँ, 300-250 अपनों को 200 ऐसा बचते हैं अपनों को। लोग बैठते हैं तांगे में? हाँ, बैठते हैं ना, आज भी बैठते हैं। शौकीन तो बिल्कुल बैठते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम दुनिया भर की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, हर जगह तांगा चला करते थे, वहाँ पर तांगा पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। हाँ। लेकिन बुरहानपुर में चल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये बुरहानपुर गरीबी शहर है और शौकीन शहर है। ये यहाँ पर किले वगैरह है, घूमने वगैरह की चीज़ें है, तो पब्लिक शौक के मारे सिर्फ बैठती है इसके अंदर। और यहाँ पर रेस भी होती है हमारे यहाँ, तांगा रेस, तो इसमें शौकीन ज़्यादा है, तांगा रेस वाले ज़्यादा है शौकीन, तो इसलिए टांगा चल रहा है यहाँ पर। बुरहानपुर शौकीनों का शहर है और जो लोग बाहर से आते हैं वो भी अपना शौक पूरा करते हैं। इस समय हम तांगे में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर कोई ये नया नहीं है, क्योंकि इसी तरह से तांगे लगातार यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर तांगों में लोग सफ़र भी करते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो भी यहाँ पर सफ़र करते हैं। एक और तांगे वाले भैया हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, क्या नाम है आपका? यूसुफ खान। आपका क्या हाल है? बढ़िया एकदम। यूसुफ भाई, आप कितने साल से तांगा हाँक रहे हैं? मैं समझ लो कि 30 साल हो गए मुझे। 30 साल हो गए तांगा हाँकते। अभी खुश हैं आप इसमें? भाई चल ही रहे, रोजी रोटी कर रही है, बाल बच्चे पाल रहे हैं। अभी तो ऑटो का ज़माना है साहब, टैक्सी का ज़माना है। टैक्सी का ज़माना क्या है, यहाँ पर जो पुरानी इमारत है उनके लिए चल जाता टांगा घोड़ा, और जो मुल्ला जी है गोरो लोग, अब बाहर सिटी में जाता टैक्सी में, गाड़ियों में, उनके घर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनका तो उधर चलता, पर यहाँ शौक के मारे बैठते हो, शौक अपना पूरा करते हैं। हाँ, यहाँ बैठते हैं जो मेहमान मुल्ला जी, तो वो शौक करते हैं यहाँ पर आके, बच्चों को घुमाना है, काले पत्थर की मस्जिद है, किला है,
तो सब जगह आप इसी तरह तांगों से जाते हैं? हाँ, ये टांगे से ही चलती है। कितना कमा लेते हैं लगभग? वो हो जाता है 500-600 रुपये का। हो जाता है। हाँ। और कितने घंटे आप तांगा चलाते हैं? ये टांगा चलता है 7-8 घंटे। घोड़े कहाँ के हैं आपके? ये घोड़े तो यही आसपास के, ये तो टट्टू है ना ये। हाँ। ये कोई ऐसा वो नहीं कि बड़ी जात के घोड़े, ये टट्टू गाड़ी के आते जो राठे मामाओं कने आते नहीं, ये वो है। कुछ घर के बच्चे हैं घोड़ियों के, ऐसा चलता हूँ। मतलब कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती? नहीं, परेशानी दिक्कत कुछ नहीं। हम बुरहानपुर की बात करें, कितने तांगे हैं ऐसे? पहले थे टांगे 550, अभी वो हो गए यानी 300-350 टांगे हैं। कम हो गए? हाँ। तो आप कम क्यों हो गए? ये लॉकडाउन के चक्कर में, भूख प्यास के चक्कर में मर गए, कहीं बैठ गए। हाँ। क्या करेंगे, बोले घोड़ों को खिलाएंगे कि क्या करेंगे, उसके चक्कर में ख़त्म हो गए, कम हो गए। तो फिलहाल बात करें, करीब 550 तांगे इस बुरहानपुर शहर में हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति की बात करें 350 तांगे हैं अभी शहर में चल रहे हैं। और हम शहर को देख रहे हैं, हम शहर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये शौकीन लोगों का शहर है और इस शहर में तांगे हैं अभी भी लगातार जारी हैं, लगातार चल रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। और आपको मन नहीं करता कि तांगा छोड़ के कुछ टैक्सी पकड़ ली जाए? मन तो नहीं करता है मन, पर जी इससे ही लगा है, घोड़े से दिल लगा है, तो अब क्या करेंगे। अब शौक इसका पड़ गया हमको, उसके बिना जमता ही नहीं। शौकीनों का शहर है और दिल लगी घोड़ों से हो गई आप लोगों की? जी, दिल लगी घोड़े से हो गई कि मोहब्बत ऐसी हो गई घोड़ों से, दिल ही नहीं बोलता उनको छोड़ने का। हम इस समय तांगों का सफ़र कर रहे हैं बुरहानपुर में और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर तांगे अभी लगातार जारी हैं, लेकिन तांगे वालों की कुछ मांग तो नहीं है, तांगे वालों की कुछ डिमांड तो नहीं है। और यही हम समझने का जो इससे क्या हाल के जरिए प्रयास कर रहे हैं। और हम अब सफ़र करेंगे एक नए तांगे से और शहर का हम भ्रमण पर करेंगे, शहर के भ्रमण पर हम निकलेंगे। दादा, अभी सफ़र जारी है अपना, कितने साल तक और आप अभी तांगा हाँकेंगे? देखो भाई, अभी और 2 बच्चों की शादी करना है जी। 6 की कर दिया, 2 बच्चे की शादी है, 7 छोकरे हैं हमको। 7 छोकरे, एक छोकरा है वो भी अलग है। हमको गवर्नमेंट से कोई भी फायदा नहीं है, ना लोन देती है टांगे वालों को, ना कोई सेवा करती है, कोई भी बात का कुछ नहीं करती। तो जब आप बता रहे हैं कि आपने 15 साल पहले तांगा हाँकना शुरू किया था, कितने तांगे थे आपके पास? मेरे पास जब भी मैं किराए का चला था, अब अल्लाह ने खुद का कर दिया है। जब 15 साल की उम्र में था तो किराए का टांगा चलाता था, 50 रुपये रोज़ खिला पिला के घोड़े को देता था। 50 रुपये मालिक को और घोड़े को खिलाना पिलाना अलग से? हाँ। अभी कितने तांगे आपके पास? में एक ही है। एक ही है? आपके बेटे कितने हैं, बच्चे कितने? एक लड़का है, एक बेटा है और 7 लड़के हैं, तो 5 लड़के की शादी की है। हाँ। और एक लड़के की घर है, 2 अलग है। बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरा बच्चा एक ही है, मिस्त्री का काम करता है। मिस्त्री का काम? मतलब आपने उसको तांगा नहीं थमाया? नहीं। क्यों? नहीं, तो इसमें कोई ज्ञान ही नहीं है ना बाबू जी। हमको मतलब बचपने से आदत पड़ी है, यानी धंधा 19-20 करने की भी, तो हम उसको कैसे भी तरीके से मतलब कर लेते हम, कम ज़्यादा कसर से बच्चों को खिला लेते। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको अभी बच्चों की शादी करना है, तो बच्चों की जब शादी हो जाएगी उसके बाद आप तांगा हाँकेंगे? उम्र हो जाएगी तो कुछ नहीं, वही है, कुछ काम के लायक ही नहीं रहेंगे ना अपन। अभी हाथ पैर चल रहे तो कर ले रहे, 2 बच्चों के बच्चे हैं, शादी की लड़की है, तो रुक जाएगा आपका तांगा? या फिर एक तो बेचना पड़ेगा, या फिर आप चाहते क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं आप? कुछ भी फायदा नहीं है सरकार से हमको बैंक भी हकाल लेती है, सहायता देती नहीं हमको बैंक। यदि आपके बच्चे या फिर कोई नया व्यक्ति अपना तांगा शुरू करना चाहता है, हाँ। तो लोन नहीं मिलता? कुछ भी नहीं, कोई भी टांगे वाले को लोन नहीं मिलता जल्दी। लोन मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लोन नहीं मिलता है, मिलना चाहिए। लोन मिलना चाहिए साहब, ये नई मांग जो है निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ तांगे में सफ़र भी कर रहे हैं, उन मुसाफिरों से, उन यात्रियों से हम चर्चा करना चाहेंगे। आपका क्या हाल है? सर एकदम बढ़िया। बढ़िया है जी। कहाँ से हैं आप? सर बुरहानपुर से। क्या नाम है? मोइन खान सर। मोइन खान जी। मोइन भाई, आजकल तो ऑटो टैक्सी का ज़माना है, आप तांगे में सफ़र कर रहे हैं? सर ये सफ़र करने को बुरहानपुर शहर में ही मिलता है, और बाहर से जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो इसका लाभ जरूर लेते हैं। मतलब जब टूरिस्ट तांगे में बैठते हैं तो फिर यहाँ के लोग क्यों नहीं, यही है कारण? हाँ,
सर पहले यहाँ पे टांगे ही चला करते थे, बाकी अभी टैक्सी ऑटो वगैरह ज़्यादा हो गए और समय को देखते हुए लोग आजकल यहाँ के लोग जो है तो उसमें ऑटो वगैरह में सफ़र करते हैं। ऑटो में सफ़र करते हैं, लेकिन अभी भी जो बता रहे हैं कि 400-500 रुपये तो सब कमा ही लेते हैं, तो इससे यही जाहिर तौर पर यही कहेंगे कि लोग टांगों में यात्रा तो करते हैं साहब। सर यात्रा करते हैं, बहुत कम करते हैं, यानी जो बोरा समाज है, जो बाहर के ट्यूशन आते हैं वही सफ़र करते हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा नहीं करते। हमारे साथ आप भी आज सफ़र पर हैं तांगे की, क्या दिल कर दिया कि या घूमने का आज दिल कर दिया आपका? सर बस दिल कर दिया, इंजॉय मतलब ये जब राजा महाराजाओं के टाइम से ये चलते आ रहा है, उस समय इसको घोड़ा गाड़ी या बग्गी या बैलगाड़ी भी चलती और वो कहा जाता था, तो उस समय चलते थे शाही सवारी, और वो सिर्फ ये बुरहानपुर शहर के अंदर ही है जिसका आप लुत्फ उठा सकते हो। कभी कभी दिल करता है बैठो, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही सुकून मिलता है। और क्या हाल है कि आज पूरी टीम टांगों से सफ़र कर रही है। मेरे सामने मेरे सहयोगी हैं राघवेंद्र पांडे, भोपाल से यहाँ पर आए हमारे साथ, और राघवेंद्र पांडे टांगों का सफ़र जो हम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। हमारे स्थानीय जो साथी हैं बुरहानपुर के मोहसिन भी हमारे साथ हैं। और क्या हाल है कि पूरी टीम आज सफ़र कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि बुरहानपुर वो शहर है जहाँ पर एक समय भी टांगे चला करते थे, आज भी चल रहे हैं, लेकिन ये टांगों का सफ़र है ये लगातार जारी रहे, उसके लिए क्या सरकार की ओर से डिमांड है? तांगे वालों की सरकार से वो क्या चाहते हैं, उन्हीं सवालों को हम उदेरने का और उन्हीं बातों को हम संवारने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सफ़र है ये लगातार सतत जारी रहे, तांगे वालों की जो मांग है वो पूरी हों, उनकी जो दिल की आवाज़ है वो सामने निकलकर सामने आ सके। यही कारण है कि आज हम बुरहानपुर में निकले हैं टांगों का सफ़र करने के लिए। अब हम आगे चलेंगे तो जो और तांगे वाले हैं बुरहान शहर के उन लोगों के दिल में है वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें हैं, इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम निकले हुए हैं। साहब हम वहीं चलते हैं जहाँ पर कि सबसे अधिक तांगे वाले रहते हैं। कौन सा एरिया है वो? वो तो लोधीपुरा है, मुल्लाजू की दरगाह जी, वो उसको कहते हैं जी, अपने हकीमी दरगाह, वहाँ भी है। बस स्टैंड पे भी टांगे खड़े रहते हैं, अपने यहाँ जय स्टैंड पे भी खड़े रहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो सड़क है वो बदल गई है। नहीं अब तो पहले भी तो अच्छी हो गई थी जी। ये जो सीमेंट कंक्रीट की सड़क है, तो टांगों के लिए, घोड़ों के लिए मुफीद है क्या है? ये डामर रोड अच्छा है, ये हाँ ये चिकना रोड है, और ये अभी खोद के और ख़राब कर दिए। ये अंडरग्राउंड नालियाँ बनी थी तो और रोड ख़राब हो गए यहाँ की। तो ये क्या अभी टांगों के लिए, घोड़ों के लिए ठीक नहीं है? नहीं, ये रोड जो है तो पैर स्लिप कराता है ज़्यादा, डामर रोड पैर नहीं स्लिप कराता है। मुश्किल तो नहीं होती? हम क्या बात करें यहाँ पर तो देखें कि वो ये रोक दिया अपन, स्लिप मारेगा। अच्छा, ये स्लिप मारेगा, जम के रोकेंगे, यानी तुरंत नहीं रुकेगा, तो हादसे होने का डर तो नहीं रहता फिर? होता है वो भी होता है, क्यों चाहे घोड़ा भी गिर सकता है, आदमी को भी लग सकता है, किसी सामने वाले को। अगर आवाज़ नहीं दे हम तो बिगैर आवाज़ से चलाएंगे तो कोई भी चीज़ व्यक्ति चिन्हने का अधिकार रहता है उसको, क्योंकि एक हम सड़क का जरूर तस्वीर दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये सड़कों पे आप गड्ढे देख रहे हैं बुरहानपुर की, ये तांगे वालों के लिए, टांगों के लिए, घोड़ों के लिए मुफीद नहीं है। और जो बता रहे हैं कि जो सीमेंट कंक्रीट की सड़क है ये भी इस तरह से डिजाइन नहीं की गई है कि जब घोड़ों को रोका जाए, तांगे को रोका जाए तुरंत रुक जाए, कई बार स्लिप भी हो जाते हैं। लेकिन जो गड्ढे हैं, गड्ढों से क्या नुकसान है? तो ये होता है कि घोड़े के खींचे नहीं जाता है और उसको सीने को झटका लगता है। बुरहानपुर में मौजूद हैं, तांगे का सफ़र कर रहे हैं, तांगा हाँक भी रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तांगे वालों को क्या चाहिए, तांगों को क्या चाहिए, घोड़ों को क्या चाहिए, इस शहर को क्या चाहिए, और ये जो सफ़र जारी रहे उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। हम वो सवाल जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम वो मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क कैसी हो ताकि ये तांगों का सफ़र लगातार जारी रहे। चलिए बात करते हैं और भी तांगे वालों से। क्या नाम है आपका? जावेद। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। क्या समस्या है आपकी? जी मैं यहाँ का नहीं हूँ। कहाँ से? सॉरी, मैं भुसावल से हूँ। अच्छा, बाहर से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं आप। आपका क्या नाम है साहब? बबलू। कितने साल से चला रहे हो तांगा साहब? टांगे नहीं चला रहा, चिकन आलू। जी, चिकन आलू। अच्छा, टांगे आलू नहीं। तो तांगे तो चलते रहते हैं यहाँ पर लगातार? हाँ, चलते रहता है। ये क्यों लगा रहता है घोड़े के पास? ये इसके लिए गद्दे लगाते हैं, जख्म नहीं लगे, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और ये समस्या है ना कि ये यहाँ पे साहब बहुत गंदगी होती, सवारियाँ बैठती नहीं हमारी। नहीं बैठती? हाँ,
ये टांगा साहब क्या हाल है आपका? हाँ? आपका क्या हाल है? ठीक है सब, क्या करते हैं आप? टांगा चलाते। क्या आपकी मांग क्या है? क्या मांग हुई? आप ये बोलते रहे कि समस्याएं हैं, चाहते क्या है आप लोग? नहीं, यहाँ पर कितनी परेशानी हो रही है, कोई देते नहीं है परेशानी का। सफाई कौन करता है टांगे यहाँ पर? स्टैंड का वोट है, और यहाँ गंदगी कितनी है देखो। सफाई कौन करता है यहाँ पर? नगर निगम करते हैं, ठीक से नहीं हो पाती क्या? फिर जी हाँ, नहीं वो तो बोल रहा कोई नहीं आता तो कौन सफाई कौन करता है? करने वाले करते, हाथों से करना पड़ता है, यानी नगर निगम प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा? पूरा ध्यान नहीं दे रहे नगर निगम। नगर निगम ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है। और इस समय हम देख भी पा रहे हैं कि जो तांगा स्टैंड है, जो सुविधाएं होनी चाहिए वैसी कोई सुविधाएं यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और फिलहाल हम बात करें, हम समस्याएं समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ शहर के जागरूक लोग भी मौजूद हैं। साहब आपका क्या हाल है? ठीक है। ठीक है साहब, तांगे वालों का क्या हाल है ये बता दिए आप। टांगे वालों की स्थिति ये है कि किसी ज़माने में इनका जो व्यवसाय था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब चूँकि शहर आधुनिकता की ओर निकल चुका है और टांगे बंद होकर दूसरे साधन आ गए हैं शहर के आवागमन के लिए, तो इसलिए इनकी स्थिति जो है वो बड़ी दयनीय हो गई है। साहब आवागमन के साधन तो आ गए हैं, लेकिन बुरहानपुर तो वो शहर है जिसमें ये जो तासीर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अभी भी चलो तांगे हैं, कम से कम चल तो रहे हैं साहब। हाँ, शहर के लिए ये शाही सवारी कहलाता है। ये मुगलिया दौर से टांगों का चलन इस शहर के अंदर है और ये चला आ रहा है और धीरे धीरे अब कम हो रहा है। पहले ये 1500 की संख्या में हुआ करते थे, अब 150 भी नहीं बचे। कम क्यों होते आ रहे हैं साहब? हाँ, कम इसलिए होते चले जा रहे हैं कि देखिए अब शहर बहुत दूर बस गया है। पहले शहर परकोटे के बीच में हुआ करता था, अब शहर जो है वो बाहर हो गया, तो दूरी बहुत ज़्यादा हो गई और दूरी ज़्यादा होने से लोगों को भी अब इसमें बैठना उतना अच्छा नहीं लगता जितना ऑटो या मैजिक या दूसरे साधनों में बैठना अच्छा लगता है। ये सीमित है, जानवर है, एक सीमित हद तक दौड़ता है और वो स्पीड नहीं देता। हम एक तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं आपको कि आप देखिए कि जो तांगों की दुनिया है, इस तरह की दुनिया है, पूरा का पूरा परिवार तांगे में बैठा हुआ है और हम उनसे चर्चा करेंगे। देखिए छोटे बच्चे हैं, उनको भी तांगे में घुमाने आए हैं। क्या आप घूमने के लिए आए हैं, क्या कहीं जा रहे हैं? आप जा रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? घर पे जा रहे भैया। घर पे जा रहे हैं लोग, यानी अभी भी जो तांगे का उपयोग करते हैं। आप बैठे हो तांगे में इससे पहले कभी? पहली बार बैठे हो? पहली बार बैठे हैं। लेकिन हम देखें कि अभी भी जो लोग हैं तांगों का उपयोग कर रहे हैं। तस्वीरें तो हमको देखने को मिल रही है और हम जो समस्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसका समाधान कैसे हो प्रयास कर रहे हैं। साहब हमने चीज़ देखा कि लोग अकेले शौक के लिए नहीं, हम जो परिवार बैठा हुआ था बहुत पैसे वाला नहीं है, लेकिन तांगे का उपयोग करता है यहाँ पर। हाँ, तांगे का उपयोग क्या है कि तांगे बहुत सीमित, जैसे यहाँ से लोधीपुरा बहुत ही 1-1.5 किलोमीटर का ग्राम है, वहाँ चले जाते हैं और कुछ लालबाग, कुछ शिकारपुरा, ये जो 1-1.5 किलोमीटर की रेंज के अंदर का दूरी है, वो अक्सर गरीब आदमी वो टांगों में ही जाता है क्योंकि ये 10 रुपये में पहुंचा देगा और ऑटो वाला उसी दूरी के 40 रुपये लेगा। ये एक बड़ी चीज़ है, हम ये भी चर्चा करेंगे। कितने किलोमीटर के कितने रुपए देते हैं आप? लालबाग के समझ लो टांगे वाला 60 रुपये लेता है, ऑटो वाला 100 रुपये लेता है। 100 रुपये, यानी एक तरफ 60 रुपये हैं, दूसरी तरफ 100 रुपये। तो वो टांगे में जाता है कि ऑटो में जाता है? एक तो ये है कि सफ़र जो है सस्ता है, थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाता है कि चलो तांगे में बैठे। टांगा का सब छोड़ दिए हुए अब, सब ऑटो में भाग रहे लोग, इनके धंधे मार खा गए हुए, धंधे मार खा गए। सिर्फ एक लोधीपुरा चल रहा है बस, बाकी का धंधा कुछ नहीं है, बाकी का धंधा नहीं बचा था। ये ऑटो वालों ने जगह जगह खड़े कर दिए। आजाद नगर में भी अपने पूरे ऑटो चल रहे, हमारे 5 रुपए सवारी चलती थी पहले, अब 10 रुपए लोग ऑटो में बैठ रहे और भाग रहे। हमारे 1-2 टांगे चल रहे हैं बस आजाद नगर के अंदर। टांगे चल रहे हैं सब। कम किराए की बात करें, सफ़र की बात करें, आपका किराया कितना है, ऑटो वालों का कितना है? हम यहाँ से 10 रुपये सवारी से चलते लोधीपुरा। हाँ, और ऑटो वाले? ऑटो वाले स्पेशल चलते हो लोधीपुरा। हाँ। चलो ऑटो वाले से पूछ लेते हैं, यहाँ से ऑटो वाले भी जा रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? देखिए तांगे की बात है तो ऑटो वाले भाग जाते हैं और खासियत ये है कि जो शाही सवारी है तब जब किराए की बात होती है तो ऑटो से तुलना नहीं करना चाहते तांगों से ऑटो वाले। जो सारे जो 50 रुपये 60 रुपये स्पेशल में जाता है, हम ये जो लोकल सवारी आती है 10-10 रुपये सवारी से चलते हैं। 10-10 रुपये सवारी चलते हैं अभी भी? 10 रुपये सवारी लेते टांगे, गुजारा हो जाता है साहब? क्या करते हो, 4-5 चक्कर हो जाते, 4-5 चक्कर हो जाते।
ये संख्या कम तो नहीं हो जाएगी तांगों की अब? नहीं कम नहीं होगी, मगर ये परेशानी है मुर्गों की दुकान की, बात के मारे ग्राहक ज्यादा आते नहीं हमारे करने। ये समस्या है। हाँ, ये ठेले लगे हुए, ये गंदगी की वजह से लेडीज को। तब ये जो तांगे यहाँ तो चल तो सकते हैं, शाही सवारी लोग मानते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से मेंटेन तो किया जा सकता है इसको। जो बता रहे हैं कि सफाई की एक बड़ी समस्या है कि जब सफाई नहीं होगी तांगा स्टैंड पर, लोग कैसे आएंगे, अच्छे लोग कैसे आएंगे? देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी है टांगा स्टैंड। हालांकि अधिकृत रूप से शहर में 2-4-5 टांगा स्टैंड दिए गए हैं नगर निगम की ओर से। टांगे लाइसेंस ही हैं, इनके लाइसेंस भी हैं, रिन्यूअल भी होते हैं। लेकिन अगर हम नगर निगम के द्वारा इनकी सफाई और उसकी व्यवस्था की बात करें तो इस ओर नगर निगम प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से एक चीज़ और यहाँ आई थी, चूँकि ये शहर पावरलूम बुनकरों का शहर है और यहाँ टीबी की जो टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से धागे से, पावरलूम के धागे से उड़ने वाली डस्ट से टीबी होती है, इसी तरीके से जो लीद है इनकी, ये पूरे रोड के ऊपर जब भी टांगा चलता है, जानवर चलता है, तो वो लीद करता हुआ जाता है। सफाई नहीं हो पाती, सफाई नहीं हो पाती इसको लेकर सफाई नहीं हो पाती। सफाई नहीं हो पाती। आप लोग ये जो किसके लिए है? घोड़ों के लिए? हाँ, घास बेच से कितने रुपए का है ये? ये लेंगे 30-40 रुपए में। तो ठीक चल जाता है, आपको गुजारा हो जाता है? हाँ, ये 30-40 का बेचते बस। किसके लिए? घोड़ों के लिए कि बकरियों के लिए? बकरिया के लिए। ये बकरे के लिए। और ये घोड़ों को, बकरे को। ये घोड़ों के लिए है। और हम तागा स्टैंड पर मौजूद हैं। हम तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य जो है, हमारा मकसद यही है कि इसमें सुधार होना चाहिए। जो तस्वीर है थोड़ी सी वो बेहतर होनी चाहिए। साहब, आप बुरहानपुर से ही हैं? जी सर। साहब, यहाँ साफ सफाई की बात उठी है। सफाई तो ये 2 टाइम सब्जी ये पाला बेचते हैं, मजदूर लोग हैं। तो कैसे हो सकती है, बेहतर कैसे हो सकती है व्यवस्था? ये तो सर इनको कहीं अलग जगह दे सकते हैं। क्या साहब, बेहतर कैसे हो सकती है व्यवस्था? सफाई हो जाए यहाँ पर, बेहतर स्टैंड बन जाए। नहीं तो वो ये कहाँ जाएंगे ये लोग? यहाँ वो ये गट्ठे लेकर आते हैं तो पेट भरते हैं उनका। जी, सफाई तो हो सकती है ना यहाँ पर? हाँ, नगर निगम कर तो सकता है ना साहब? सफाई कर सकते हैं ना, सफाई होती है ना। बेहतर तरीके से हो पाती है क्या? नहीं अब जब ये रहेंगे तो कहाँ से होएगी बेहतर तरीके से? बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है, यानी सुधार होना चाहिए। सुधार की जो जरूरत है। और इस समय हम तागा स्टैंड पर मौजूद हैं यहाँ बुरहानपुर के। और तस्वीर की बात करें, आप तस्वीरें देखें यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं। जो बात उठ रही है साफ़ सफाई की, और आप तस्वीर देखिए, जो सुधार की ज़रूरत बताई जा रही है। आपका क्या हाल है साहब? अच्छे है, बढ़िया है। ये तांगा स्टैंड पे क्या सुधार होना चाहिए? ये नहीं मालूम अपने, नहीं बता पाएंगे, हर कोई नहीं बता पाता। साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो। बढ़िया है। बुरहानपुर शहर देखा जी, यहाँ पर तांगे अभी भी चल रहे हैं। ये दौड़ते रहें, ये जो परंपरा बनी रहे। प्रशासन को, शासन को क्या करना चाहिए? बंद करवाना चाहिए। तो ये घोड़े के लीच से बीमारी होती, तो कुछ विकल्प तो होगा ना साहब? तो मैं तो क्लियर बोल रहा ना, घोड़े के लीच से बीमारी होती है, बंद करवाना चाहिए इसको। इसका विकल्प क्या हो सकता है? ये मैं नहीं बता सकता, मैं इतना जानकार तो हूँ नहीं जी, लेकिन सफाई पर ध्यान दे सकते हैं। फिर अभी अब नगर निगम का इनका काम है, क्योंकि आप जानकारी ले रहे हैं किसी अच्छे डॉक्टर से। डॉक्टर से देखिए, अब जो आम आवाम है वो जो बारीकियां नहीं समझती, लेकिन हाँ इतना जरूर समझती है कि बेहतर व्यवस्था कैसे हो सकती है। इस पर एक्सपर्ट जो है उनसे राय ली जाए। एक बात कही जा रही है कि जो घोड़े की लीद उससे जो सड़क पर गिरती है, सफाई नहीं होती, उससे कई तरह की बीमारियाँ होने की संभावना होती है। लेकिन इससे निपटारा कैसे किया जाए, ये जो सफाई व्यवस्था है इसमें सुधार कैसे किया जाए? क्योंकि हम बुरहानपुर शहर के तमाम इलाकों की बात करें तो एक बात तो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और लोग सुझाव दे रहे हैं, लेकिन इन सुझावों पर अमल भी तो हो, ये सबसे अहम है। बाबूजी, आपका क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। क्या आपकी ही दुकान है ये? नहीं, तो मेरे ऐसे ही हाथ पर बैठो दोस्तान। अच्छा, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बुरहानपुर के जो तांगे हैं भविष्य में कभी बंद ना हो। अच्छा है ना? तो सलाह क्या है, क्या क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बंद गरीब है वो बेचारे, सब बंद नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की, बुरहानपुर के लोगों की यही आवाज़ है और यही उनकी डिमांड है। हम भी यही चाहते हैं कि जो बुरहानपुर में जो परंपरा सदियों पुरानी जो जारी है, ये लगातार सतत चलती रहे, इसमें कोई विराम ना हो, इसमें कोई खलल पैदा ना हो।
और ये जो तांगे वाले हैं, तांगे वालों के स्टैंड इसी तरह से सजते रहें, लोग तांगों में सफ़र करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है एक प्लानिंग करना होगी, एक बेहतर प्लानिंग करना होगी। ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं, ये तांगे वाले भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग किस तरह से हो, ये प्रशासन को, शासन को निर्णय लेना है। लोग सलाह ज़रूर दे रहे हैं कि प्रशासन, शासन एक्सपर्ट से सलाह ले, उनसे मशवरा करे और तांगे वालों के लिए क्या बेहतर रास्ता हो सकता है, क्या बेहतर काम हो सकता है, वो काम पूरा करे। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 बुरहानपुर।